प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, अनुदानित एवं स्वित्त पोषित में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डन, पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षक, शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइया एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में माननीय श्री संदीप सिंह जी जो हैं वो अपनी बात रखेंगे, जो हमारे माननीय मंत्री हैं बेसिक शिक्षा के। आज माननीय मंत्री परिषद के समक्ष जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि जो शिक्षक दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि समस्त शिक्षकों को जो बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन शिक्षक हैं, जो कि 4,34,226 हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक जो कि 13,380 हैं, और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्वावित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो शिक्षक हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक, और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्वावित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक 4,72,735, शिक्षा मित्र 1,42,929, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुदेशक जो कि 24,717 हैं, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन, पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए जो कि 7,479, और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइये 97,344, और विशेष शिक्षक जो कि CWSN शिक्षक हैं, ये ऐसे हमारे 2,581, यानी कुल मिलाकर के 11,95,391 हमारे जो प्रदेश में शिक्षक हैं, इनके लिए कैशलेस जो चिकित्सा की सुविधा, कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, इसको आज माननीय मंत्री परिषद के द्वारा सहमति मिली है। इसमें एक व्यवस्था ये जोड़ी गई है, टोटल शिक्षक हैं इसमें 11,95,391, और इसका जो कुल लागत है वो लागत भी आएगी इसमें 358.61 करोड़ की, 358.61 करोड़ की लागत इसके अंतर्गत आएगी। और इसमें एक व्यवस्था ये बनाई गई है, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्वावित्त पोषित मान्यता प्राप्त जो विद्यालयों के शिक्षक होंगे, इनको वेरीफाई करने के लिए एक जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदों में इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जहां पे इन सभी शिक्षकों का एक बार वेरिफिकेशन कराया जाएगा जो इन प्राइवेट स्कूल में परिषद के अधीन स्वावित्त पोषित जो मान्यता प्राप्त विद्यालय इनमें शिक्षक है, उसके बाद में इन लोगों को इस कैशलेस जो सुविधा है उसका लाभ मुहैया कराया जाएगा। ये मान्यता प्राप्त विद्यालय क्या निजी विद्यालय हैं? ये प्राइवेट विद्यालय हैं जो हम लोगों से जिनको हम लोग मान्यता देते हैं, जो मैं बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्वावित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक इसमें शामिल हैं, लेकिन इनके अंदर जो भी शिक्षक होंगे इन विद्यालयों में जो कार्यरत होंगे, उनका शिक्षकों का एक बार वेरिफिकेशन जो है वो जिला विद्यालय निरीक्षक और BSA के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद जब वो वेरीफाई कर देंगे कि ये शिक्षक वहाँ पे कार्यरत हैं, उसके बाद इन सभी शिक्षकों को उसका लाभ दिया जाएगा। मैंने पूरा स्पष्ट कर दिया हर एक चीज जितने हैं इसके अंतर्गत, और पूरे आपको मैंने नंबर भी बता दिया है, रसोइया भी है इसमें सभी। कौन सी
बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो मान्यता प्राप्त हैं और एडेड विद्यालय हैं, सभी के समस्त शिक्षकों को मैं दोबारा बोल देता हूं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन शिक्षक, सभी बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत सभी शिक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सभी शिक्षक, सभी शिक्षा मित्र, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी हमारे अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वार्डन, पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानमंत्री पोषण योजना के सभी रसोइये और विशेष जो शिक्षक होते हैं CWSN शिक्षक, वे सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। इनका टोटल जो योग है वो 11,95,391 है और इसके अंतर्गत जो लागत आने वाली है, जो व्यय आएगा वो 358.61 करोड़ है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन, पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिकाएं। जो जैसे इसकी व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा जो व्यवस्था चलाई जाती है, जो सांची के माध्यम से पहले आयुष्मान की जो व्यवस्था चल रही है, उसी के माध्यम से इसका भी क्रियान्वयन होगा। जैसे स्टेट कर्मचारियों के लिए दीनदयाल उपाध्याय योजना है, क्या कि उसी के अंडर में आ जाएगी? जो आयुष्मान की योजना है उसी की जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जाती है, उसी की तरह ये योजना है। इलाज की व्यवस्था कैशलेस कर दी गई बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त स्ववित्त पोषित लोगों के लिए, और मैं समझता हूं कि इस पर अब ज्यादा क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा जो इसी प्रकार से बताइए। और 4 फरवरी को सरकारी अधिवक्ता न्यायालय में जारी है, ये 2 तारीख से जल्दी धरना प्रदर्शन लेंगे। इस विषय को बाद एक लाइन आप बता दें इसमें आप नहीं, ये पहले कैबिनेट की ब्रीफिंग हो जाए, उसके बाद बात करिए। आज की कैबिनेट से इसका जवाब देंगे।